राजा मानधाता दौड़ कर आए, भोले बाबा के चरणों में सर रख दिया। बाबा आपने बड़ी कृपा की, हम पापी के राज में आए हो। भगवान हमारे बाग में प्रवेश किया तो बाग हरा भरा हो गया। महाराज हमारे नगर में प्रवेश कर दो, हमारा नगर भी कृतार्थ हो जाए। हमारे महल में अपने चरण रख दो, मैं धन्य हो जाऊं। भोले बाबा ने कहा महाराज मैं तुम्हारे महल में चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? मेरा शरीर कोढ़ी है। हाँ, आप अगर मुझे ठीक कराने का वादा करो तो चल सकता हूं। मानधाता ने कहा मैं मंजूर करता हूं, मैं आपको ठीक कराऊंगा। भोले बाबा ने कहा तिरवाचा करो, हमारी मर्ज ठीक कराने के चक्कर में चाहे तुम्हारी जान जाए या तुम्हारे किसी परिवार की जान दांव पे लग जाए, नकार नहीं करोगे, इनकार नहीं करोगे। मानधाता ने कहा स्वीकार है, स्वीकार है। भोले बाबा मानधाता के महल में आए। मानधाता ने भोले बाबा का इलाज कराते कराते जितनी संपत्ति थी सब खर्च कर दी। जब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो मानधाता एक दिन भोले बाबा के सामने बैठे हाथ जोड़कर, दवा तो तब फायदा करती है जब कोई मर्ज हो। यहाँ मर्ज कहाँ, यहाँ तो माया है, यहाँ तो माया है। मानधाता दोनों हाथ जोड़कर बैठे, भगवान राजधानी सब बिक गई, सके न लाज बचाए, कौन सो रोग तुम्हें बाबा साच कहो समझाए। मैं फकीर हो गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। आपको कौन सा रोग है बाबा हमें बताओ, अब मैं क्या करूं बाबा, मेरे पास कुछ नहीं रहा। भोले बाबा ने आंखें लाल लाल की, बोले खामोश, हमारे सामने ढोंग करने की जरूरत नहीं। अगर हमको ठीक करना चाहते हो तो सुनो महाराज मानधाता, तुम्हारी जो रानी चंद्रावती है उसके पेट में 6 महीना का बच्चा है। सुन कि चंद्रावती तेरी रानी है और 6 महीने का गर्भ लिया। अवश्य हो जाऊंगा, कर बेटे को तूने काट दिया। भोले बाबा ने कहा सुन, तेरी जो रानी चंद्रावती है जिसके गर्भ में 6 महीना का बच्चा है, जिसके पेट में 6 महीना का बच्चा है, जा अपनी रानी का पेट फाड़ दे, 6 महीना का बच्चा निकाल कर ला, उस बच्चे का सर काट गए और मेरे ऊपर खून की धार चढ़ा दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। और सुन, अगर ऐसा करने से इनकार किया तो तुझे श्राप दे दूंगा। तूने तिरवाचा भरा है कि बाबा की बाणी सुन करके अब राजा गयो थर्राई।
कुछ न समझ में आई है। महाराज मानधाता ने जब ये सुना है तो मानधाता को घस आ गई, घस, चक्कर खा के गिर गया। मानधाता उठकर खड़ा हुआ, बोला बाबा, बाबा, संसार में पिता कितना भी हत्यारा हो पर बेटा मार नहीं सकता। हत्यारा हो पर बेटा मार नहीं सकता। पैदा होने से पहले ही और बाग उजाड़ नहीं सकता। महाराज मानधाता कहने लगे, बाबा, दुनिया में बाप कितना भी निर्दयी हो लेकिन अपनी औलाद को नहीं काट सकता बाबा। बोले बाबा कहने लगे, मानधाता, अगर अब आपने इनकार किया तो श्राप दे दूंगा। मानधाता ने दोनों हाथ जोड़े, बाबा, संतों की सेवा में हम लोगों ने तो सब कुछ कुर्बान कर दिया है, आपकी आज्ञा का पालन करता हूं महाराज, थोड़ा धीरज रखो। राजा मानधाता महल में आता है, अपनी रानी चंद्रावती के सामने बैठ गए, आंखों से आंसू की धार गिर रही। रानी चंद्रावती ने महाराज मानधाता को रोते देखा है, दोनों हाथ जोड़ के पूछने लगी, स्वामी क्या बात है कि किस कारण से हे प्राणनाथ आंखों में नीर बहाते हो। रानी पूछने लगी, महाराज क्या बात है, आप रो रहे हो, दरवाजे से कोई याचक खाली चला गया क्या, कोई गलती हो गई महाराज? मानधाता ने कहा, बहुत बड़ी गलती, छोटी नहीं बहुत बड़ी। क्या हुआ? तब मानधाता ने रानी को पूरा किस्सा बताया। दरवाजे पर एक संत बैठा जिसने दरवाजा करवा लिया था कि चाहे आपकी जान जाए चाहे परिवार की जान जाए मुझे ठीक कराना होगा। आज उस संत ने आदेश दिया है कि जो तुम्हारी रानी के पेट में 6 महीना का बच्चा है उस बच्चे को लाओ, उसकी गर्दन काट के हमारे ऊपर खून की धार चढ़ाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। रानी, पहली बात तो आपने मेरी सेवा की है, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? क्योंकि जब कोई बाप अपनी बेटी को किसी पराये मर्द के हवाले करता है तो वो बाप उम्मीद रखता है ये मेरा दामाद मेरी बेटी की रक्षा करेगा, और मैं रानी आज तुम्हारा भक्षक नहीं बन सकती।
उसके बाद बाप कितना भी हत्यारा हो अपनी औलाद को नहीं खा सकता, रानी नहीं खा सकता। मांधाता जब फूट फूट कर रोने लगी, रानी चंद्रावती ने सोचा अगर मैंने साहस तो छोड़ दिया, अगर मैं भी घबरा गई तो मेरे पति की हिम्मत टूट जाएगी, और अगर मेरे पति की हिम्मत टूट गई तो मेरे पति से धर्म नहीं हो पाएगा, और अगर ये याचक खाली लौट गया तो मेरे पति को पाप लग जाएगा। धन्य है हमारे देश की देवियां, धन्य है हमारे भारत की छत्राणियां। तुरंत ही चंद्रावती ने महाराज मांधाता को अपनी बाहों में भर लिया। बोली महाराज तुमको सौगंध है मेरी, मर्द के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते महाराज, मर्द के नेत्रों में आंसू नहीं शोभा देते महाराज, कि मैं कर मर जाऊंगी स्वामी तो दूजी शादी कर ले। चंद्रावती कहने लगी महाराज अगर मैं मर गई तो आप दूसरी रानी ला सकते हो, पुत्र मर गया तो दूसरा पुत्र पा सकते हो, लेकिन महाराज अगर धर्म चला गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा महाराज, दोबारा मौका सेवा करने का नहीं मिलेगा। ये पवित्र कमाई का समय है, कर लो महाराज, मेरी चिंता मत करो। मांधाता ने दौड़कर अपनी रानी को अपनी गुफाओं में भर लिया। बोले रानी धन्य हो तुम कि तुम जैसी ही नारियों पर ये धरती रानी टिकी हुई। हम वीर मर्दों की मर्यादा तुम पर ही रानी रुकी हुई। राजा मांधाता ने कहा धन्य है देवी, तुम जैसी ही देवियों पर यह धरती का भार रुका है, तुम जैसी ही रानियों पर, तुम जैसी ही छत्राणियों पर हम मर्दों की मर्यादा टिकी है। धन्य है उस राजा के लिए, धन्य है उस दानी के लिए। आज तलवार निकाल ली मांधाता ने, आंखें बंद करके अपने रानी का पेट फाड़ दिया और 6 महीना का बच्चा मांस का लोथड़ा अपनी रानी के पेट से बाहर कर दिया। हाय हाय धन्य राजा, आज वो रानी मरी पड़ी है महल में, 6 महीना का बच्चा मांस का टुकड़ा लेकर के मांधाता बाबा के सामने पहुंच गया। बाबा तेरा सेवक हाजिर है। भोले बाबा ने कहा क्या बात है, धन्य है तुम जैसे दानी के लिए। बेटा थोड़ा सा काम और करो। क्या? इस बच्चे की गर्दन काट के हमारे ऊपर खून की धार चढ़ा दो।
जब ये बात कही तो मानधाता ने पैर पकड़ लिए, बोले बाबा निर्दयी तो बहुत बन चुका हूं, लेकिन इतना बड़ा हत्यारा मत होना हो बाबा, मैं अपने बेटे को नहीं मार सकता। राधे श्याम पंडित जी ने लिखा है, क्या लिखा कि फट जाता है कलेजा तब जब बेटा कंधे पर जाता है। पुत्र फिरे की पीड़ा है, वो बाप हृदय में जानता है। महाराज कहते हैं उस समय उस बाप की छाती फट जाती है जब बाप अपने बेटी की अर्थी में कंधा देता है। अरे उस बाप से पूछना जाके कि बेटे का विछोह कैसा होता जिस बाप ने अपने बेटे की अर्थी को कंधा दिया हो, जिस बाप के कंधे पर बेटे की लाश गई हो, उस बाप से जाकर पूछना कि औलाद से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। महाराज मानधाता ने कहा बाबा क्षमा करें, मैं पुत्र नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तो हम लौट जाएंगे। जब जाने की बात की तो मानधाता ने कहा रुको बाबा, रानी भी मार दी, बच्चा मारा ही समझो, और आप भी चले गए तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ठहरे महाराज, भैया धन्य है वो राजा, एक पत्थर की चट्टान पर अपने बेटे को रख दिया। 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने। भैया तब गर्दन लई उड़ाई, तब गर्दन लई उड़ाई और बाप की रोग सखाई। जिस समय राजा मानधाता ने अपने बेटे की गर्दन पे तलवार चलाई, जैसे धड़ अलग गिरा, सर अलग गिरा, राजा मानधाता पछाड़ खा के गिर गया, बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया, जब होश आया अपने बेटे को उठाया, भोले बाबा के ऊपर उल्टा करके खून की धार चढ़ाने लगा। भूत भावन भोले बाबा का शरीर सही हो गया। भोले बाबा बोले राजा तेरे से प्रसन्न हुआ, मांग ले। मानधाता ने दोनों हाथ जोड़कर कहा बाबा मैं क्या मांगू। और हमारे शुक्ला जी के द्वारा 51 मुद्राओं का ये पुरस्कार इस कथा के भाव पर आया है। परमात्मा हमारे शुक्ला जी की गोदी भर दे, कि मैं बाबा के दरबार से दुआ करता। महाराज जिस समय भोले बाबा ने कहा वरदान मांग, तो राजा मानधाता रोने लगा। बोला बाबा इस संसार में
इस धरती पर हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है महाराज, कोई नहीं। पत्नी को मारा